नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम फेयर्स विद बीके में। और इस वीडियो में आपको जेएसएससी के द्वारा एक बार फिर से खुशखबरी मिली है और वो खुशखबरी है उत्पाद सिपाही के रिक्रूटमेंट की तरफ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 1/2022 जारी किया गया है झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए, और काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट आई है जेएसएससी के द्वारा JECCE 2022 के रूप में। आइए इसके सभी चीज़ों इंपॉर्टेंट चीज़ को देखते हैं और आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। परीक्षा शुल्क जो है 100 रुपये रखा गया है और अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ये केवल 50 रुपये है। ये सही भी है क्योंकि ये मैट्रिक लेवल का वैकेंसी है, इसीलिए 100 रुपये और 50 रुपये ज़रूरी है एप्लीकेशन फ़ी। और रहे भी क्यों ना, क्योंकि अभी हाल में स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम के लिए भी 100 रुपये और 50 रुपये रख दिया गया एप्लीकेशन फ़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको दिख रही है रिक्तियों का विवरण, यानी कि कितनी वैकेंसी है वो यहाँ पर दिखाई गई है। टोटल वैकेंसी जो है 583 है। ठीक है, और यहाँ पर अनारक्षित के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 237, अनुसूचित जनजाति के लिए 148, अनुसूचित जाति के लिए 57, BC1 BC2 सबका सीट दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते बिना लेट किए और देखते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है। इम्पोर्टेंट चीज़ के स्थान पर मैंने टिक लगाया हुआ है। यहाँ पर पेमेंट देखिए, पेमेंट है बेसिक पे जो है 19,900 से शुरू होगा अगर आप इसे ज्वाइन करेंगे तो। ग्रुप सी का जॉब है, ग्रुप सी का जॉब है 19,900 बेसिक होगा, मतलब इनिशियल सैलरी आपको लगभग 25,000 रुपये मिलेगी। ठीक है, जब आप ज्वाइन कीजिएगा नौकरी तो लगभग 25,000 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। और क्या इसके लिए चाहिए? इसके लिए 10वां चाहिए। मैट्रिक अगर आप किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ बोलता है कि उपर्युक्त योग्यता इसके लिए क्या होना चाहिए। योग्यता बोला है कि झारखंड के रीति रिवाज और भाषा परिवेश का ज्ञान होना चाहिए स्टूडेंट को। ठीक है, और एक और चीज़ बोलता है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि 10th जो है वो झारखंड से होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है, क्योंकि यही चीज़ है जो अन्य वैकेंसी को, झारखंड के वैकेंसी को लटका सकती है। कल यानी कि 8 फरवरी को इसका डिसीजन हाईकोर्ट के द्वारा आएगा कि क्या यह नियमावली सही है या गलत है। ये नियमावली जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के साथ थोड़ा भेदभाव करता है, जिसमें जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट अगर 10th या 12th बाहर से करते हैं तो उसे यहाँ का फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा, भले ही वह झारखंड राज्य का स्थानीय निवासी क्यों ना हो। लेकिन अन्य कैटेगरी का स्टूडेंट जो रिजर्व कैटेगरी में आता है वो अगर 10th-12th झारखंड से नहीं करता है तब भी वह झारखंड सरकार के द्वारा निकाली गई रिक्तियों में फॉर्म भर सकता है। तो ये एक प्रकार से जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो झारखंड के निवासी हैं उनके साथ अन्याय है, और इसी पर कल हाई कोर्ट में फैसला आना है। तो यही डिसाइड करेगा कि क्या ये वैकेंसीज आपको सही में देखने को मिलेगी धरातल पर, या इन नियमावली पर फिर से सुधार होना होगा। ये कल आपको हाई कोर्ट के डिसीजन से पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मैं भटक गया। अब देखते हैं कि और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या है उत्पाद सिपाही के लिए, एक्साइज कांस्टेबल के लिए। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये शुरू में जो आपका शरीर का माप जोख किया जाएगा, उसके बाद आपका जो है लिखित परीक्षा होगा। तो शुरू में ये सब ऊंचाई और सीना छाती का मेजरमेंट दिया हुआ है सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। इतना आपका अगर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो है आ रहा है अभ्यर्थियों का मेडिकल जांच। लिखित परीक्षा के बाद इस प्रकार का मेडिकल जांच किया जाएगा जो 7 नंबर में आप देख पा रहे हैं। कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, हियरिंग, स्टैमरिंग, हाइड्रोसिल, पाइल्स, इस प्रकार के डिजीज अगर आपको है तो उसका भी जांच किया जाएगा लिखित एग्जाम के बाद। और लिखित एग्जाम के पहले जो है वो आपका सीना और ऊंचाई जांच किया जाएगा और दौड़ लिया जाएगा। तो इस प्रकार रहेगा, 3 स्टेज में परीक्षा होगा। ये तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा। पहले जो है नॉर्मल शरीर का जांच और दौड़,
उसके बाद लिखित परीक्षा और उसके बाद मेडिकल चेकअप। इन तीनों में अगर आप सफल होते हैं तो आपका सिलेक्शन उत्पाद सिपाही के रूप में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब न्यूनतम उम्र की गणना या अधिकतम उम्र की गणना का समय क्या है? वो है 1 अगस्त 2022। यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 अगस्त 2022 अभी तक आया नहीं है। तो जो स्टूडेंट अभी हाल में मैट्रिक देकर निकले हैं उनके लिए अच्छी न्यूज है, क्योंकि वे 18 साल के अगर अभी नहीं हुए हैं तो 1 अगस्त 2022 तक वे 18 साल के हो जाएंगे और उन्होंने मैट्रिक पास कर लिया होगा। तो दोनों ही उनके लिए सोने में सुहागा हो जाएगा, जो न्यूनतम उम्र जो है 18 साल अभी तक जिनका नहीं हुआ है। लेकिन वहीं अधिकतम उम्र वालों को थोड़ी दिक्कत होगी। अगर उनका अभी 25 साल हो गया होगा और अनारक्षित कैटेगरी में रहते हैं तो वे फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि 1/8/2022 तक उनको जो है 25 साल से कम होना होगा उनका एज। तो इस प्रकार एज का लेखा जोखा यहाँ पर आपको दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पात्रता एलिजिबिलिटी, यही जो हाईकोर्ट में पेच फंसा हुआ है अभी, जो इसी नियमावली पे सारे वैकेंसीज निकल रहे हैं। अभी आप स्नातक स्तरीय एग्जाम निकला हुआ है, डिप्लोमा लेवल का परीक्षा का भर्ती निकला हुआ है और लगातार सीट्स ऐड हो रहे हैं। अभी स्नातक स्तरीय परीक्षा में और भी सीट ऐड होने की संभावना है। तो इन सभी में यही एक पेंच फंसता है, एक ये और एक और पेंच जो कि मैंने अपने YouTube चैनल में डाला इसके पहले वीडियो बना करके, एज कट ऑफ से रिलेटेड। एज कट ऑफ जो है ये भी आपका हाई कोर्ट में है कि एज कट ऑफ को कम किया जाए स्नातक स्तरीय एग्जाम के लिए। और दूसरा ये नियमावली जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव कर रहा है, उन्हें झारखंड के बाहर जाकर के मैट्रिक या 12th पढ़ने से मना कर रहा है, अगर वो झारखंड का है तब भी। तो ये एक मामला हाईकोर्ट में पड़ा हुआ है। 8 फरवरी को इसका रिजल्ट आना है, उसके बाद आपको पता चल पाएगा कि क्या कैसे क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आरक्षण का चीज़ दिया हुआ है यहाँ, जो यहाँ के हैं वो आरक्षण तो देख पाएंगे, यहाँ से आप देख लीजिएगा, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने टिक लगा करके रखा हुआ है, वहाँ पर आसानी से आप देख पाएंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़रूरी चीज़ है आवेदन की प्रक्रिया। तो और तिथि कब से आवेदन शुरू होगा? आवेदन देखिए आपका 25 फरवरी 2022 से शुरू हो जाएगा और ये चलेगा कब? 26 मार्च 2022 के मध्यरात्रि तक, ठीक है। और परीक्षा शुल्क का भुगतान आप 29 मार्च 2022 तक कर सकते हैं, तो ये आप नोट कर लें, ठीक है। अब परीक्षा का स्वरूप रहेगा क्या? तो मैंने पहले बताया 3 स्टेज में परीक्षा होगा। पहले शारीरिक दक्षता का परीक्षण, आपका बॉडी में कितना कैपेसिटी है वो उसका परीक्षण होगा। उसके बाद आपका लिखित परीक्षा लिया जाएगा जो 3 पेपर का होगा, और उसके बाद मेडिकल चेकअप होगा, और उसके बाद इन तीनों परीक्षाओं में पास करने के बाद आपका ज्वाइनिंग होगा उत्पाद सिपाही के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए लिखित परीक्षा कैसा होगा, ठीक है। लिखित परीक्षा कैसा होगा? तो लिखित परीक्षा मैंने बता दिया 3 पत्र का होगा। पहला पत्र भाषा ज्ञान का होगा, हिंदी और इंग्लिश इसमें केवल रहेगा, और इसका नंबर जो है आपके ये में नहीं जुड़ेगा, आपके टोटल मार्क्स में नहीं जुड़ेगा। ये केवल 30% नंबर लाना है इसमें, ठीक है। इसका नंबर आपका परीक्षा में नहीं जुटेगा, आपके मेरिट में नहीं जुटेगा। पत्र 2 में क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान है, इसका नंबर आपको जुटेगा बिल्कुल। और पत्र 3 में सामान्य ज्ञान का पेपर रहेगा जो 120 प्रश्न का रहेगा। इसमें सामान्य अध्ययन, झारखंड ज्ञान, सामान्य विज्ञान और सामान्य गणित रहेगा। और पत्र 2 और पत्र 3 को जोड़कर के आपका मेरिट बनाया जाएगा। तो पत्र 2 और पत्र 3 में आपका खासा ध्यान रहना चाहिए अगर आप इस एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं तो। बाकी यहाँ पर सबका सिलेबस दिया हुआ है क्षेत्रीय भाषा का, उसको देख करके आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट अगर यहाँ पे दिखेगा, हाँ ये चीज़ देखिए, शारीरिक दक्षता का परीक्षण। सबसे पहले जो एग्ज़ाम होगा वो यही होगा, बॉडी कैपेसिटी आपका क्या है उसका परीक्षण। तो सबसे पहले तो आपका सीना और ऊंचाई का माप किया जाएगा, ठीक है। आप लड़की हैं तो आपके सीने का माप नहीं किया जाएगा। और दौड़ देखिए, दौड़ आपका लिया जाएगा पुरुष के लिए 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा में आपको 10 किलोमीटर दौड़ना होगा।
और महिला के लिए 40 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना होगा। ये हो गया आपका शारीरिक दक्षता का परीक्षण। इसमें अगर आप पास होते हैं तो आपको लिखित परीक्षा देने दिया जाएगा। वहाँ अगर पास होते हैं तो आपका मेडिकल चेकअप होगा। मेडिकल चेकअप होने के बाद आपका ज्वाइनिंग सीधे तौर पर हो सकता है। अब चिकित्सीय जांच यानी कि मेडिकल चेकअप में क्या क्या देखा जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें नाइट ब्लाइंडनेस, हियरिंग, स्टैमरिंग, हाइड्रोसील, पाइल्स, ये सब चीज़ आपका मेडिकल चेकअप में रिटन एग्जाम निकालने के बाद देखा जाएगा। तो इस प्रकार के चीज़ अगर आप हैं तो देख सकते हैं अपने आप को। अगर इस तरह के इसके सुधार के लिए आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह का चीज़ अगर आपका इस तरह का बीमारी आपके शरीर में है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट। यहाँ पर देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अनारक्षित लोग को कम से कम 40% लाना होगा टोटल नंबर का। अगर उससे कम नंबर लाते हैं तो वो पास नहीं कर पाएंगे लिखित परीक्षा में, ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिलाओं के लिए 32%, BC1 के लिए 34%, BC2 के लिए 36.5%। तो ये टोटल लेखा जोखा है उत्पाद सिपाही का जो वैकेंसी आया है, जो 583 पदों के लिए वैकेंसी आया है उसका। तो आशा करता हूँ आपको सभी चीज़ें आसानी से पता लग गई होगी। आप देख सकते हैं और जो भी चीज़ मैंने बताया है सब शॉर्ट में बता दिया है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी दोस्तों को जो 10th कर चुके हैं और 18 से 25 वर्ष के बीच 1 अगस्त 2022 को रहेंगे वे सभी एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। शेयर करें।